नौकरी पाने के लिए एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। नहीं, नौकरी पाने के लिए हर रोज़ न जाने कितने एग्ज़ाम क्वालिफाई करने होते हैं। मैं आजकल कोचिंग में पढ़ाता हूँ, हालांकि ये झूठ है, क्योंकि कोचिंग में सिर्फ पढ़ना होता है उन हालातों को जिनको बच्चे अक्सर शेयर भी नहीं करते। किसी को सुबह 4 बजे घर छोड़ 100 किलोमीटर चलकर आना है, तो किसी को किराए की कुटिया में बिना कूलर पंखे के जहरीले मच्छरों के बीच सजा काटकर। मानसिक स्तर पर देखा जाए तो एक ही क्लास में 20 ग्रुप बनेंगे, लेकिन ऐसा कहना अमानवीय होगा, क्योंकि स्तर तो हालातों के होते हैं। नजर भर के देखो तो लगता है इनकी मुस्कान को किसी ने छीन लिया है। चेहरे पर उदासी, लाचारी तथा थकान ही दिखाई देती है। क्यों न दिखाई दे? बच्चे और उनका परिवार अनेक अभावों में रहते हुए पढ़ने के लिए पैसे जुटाते हैं। किसी को जवान बहन की शादी के लिए लिए गए लोन के पैसों से, तो किसी को मां की दवा के पैसों से। लेकिन हमारा सिलेक्शन प्रोसेस उनका 4-4 साल तक सिलेक्शन नहीं होने देता। या कुछ पैसे वाले बाप 10-20 लाख देकर अपने बच्चों का नाम पहले ही दर्ज करा इन बेबसों का हक छीन लेते हैं। ऊपर से इन नेताओं की चुनावी हांडी जब तक पक नहीं जाती, तब तक फाइनल मेरिट जारी नहीं होती। चाहे किसी का वृद्ध पिता नौकरी का सपना देखते देखते हार्ट अटैक का शिकार हो जाए या बच्चा खुद सुसाइड कर ले, इनको किंचित असर नहीं होता। लगता है इनकी संवेदनाएं मर गई हैं। ब्रांडेड कपड़े, स्टाइलिश बैग तथा कार का गेट खोलकर उतारता हुआ ड्राइवर, ऐसे विद्यार्थी तो केवल विज्ञापनों या फिल्मों में ही देखने को मिलते हैं। यहां की हकीकत कुछ और है। हल्के काले पन्नों की सबसे सस्ती कॉपी में 2 रुपए वाला पेन, हर रोज एक ही शर्ट और फटे हुए जूतों में चेहरा छुपाते हुए बच्चे ज़्यादा संख्या में नजर आते हैं। ऐसे में मेरा कार से कोचिंग जाना मुझे निर्लज्जित कर देता है। क्लास का एक विद्यार्थी प्रभात कई बार न जाने किस दुनिया में खो जाता है। एक बार डांटते हुए ऑफिस में मिलने को कहा। हाँ, क्या है ये सब? सॉरी सर, थोड़ा टेंशन चल रहा है। किस बात का? सर, पैसे खत्म हो गए, रूम का रेंट देना है और घर भी नहीं जा सकता। क्यों, क्या हुआ? सर, इस बार भी सीजीएल की मेरिट में रह गया। घर वाले डांटते नहीं है सर, लेकिन उनसे नजरें नहीं मिलाई जाती। एक सिसकी भरते हुए, और सर, अब कोई झूठ भी तो नहीं बचा जो उनसे बोला जाए। एक दिन क्लास में, ये कौन सो रहा है? अपराध बोध की मुद्रा में बनवारी खड़ा हुआ। रात में फोन में बिजी रहते हो क्या? नहीं सर, रात में रिक्शा चलाता हूं। भाग्य ने अंदर से झकझोर दिया और मन ही मन कई बार सॉरी बोला। एक दिन, कविता, आपसे फीस की बात करते हैं तो आप अनसुना क्यों कर देती हो? बड़ी देर बाद, सर, पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। इस बार ट्यूशन से जो भी पैसे मिले वो सब दवा में चले गए। मैं अगले महीने जरूर दे दूंगी। उस दिन फीस मांगकर मैं अपनी नज़रों में गुनहगार दिखने लगा। इस तरह की अनेकों कहानियां मन को बेचैन करती रहती हैं। समझ नहीं आता इन बच्चों की कैसे और कितनी हेल्प करूं। कुछ बच्चों की परेशानी तो वो बच्चे ही समझते होंगे जो फीस कम करने या माफ करने की कहते तक नहीं। कई बार सोचता हूं कि इन बच्चों की अच्छे से मदद करने के लिए बहुत सारा पैसा कमाया जाए, लेकिन कैसे और कहां से? कई महीनों तक यही मंथन होता रहा और अंततः एक ही निष्कर्ष निकला। बहुत सारा पैसा कमाना शायद इस पुण्य से बड़ा पाप है,
क्योंकि मिट्टी का जहाँ भी ऊंचा टीला होगा उसके आसपास नहीं तो थोड़ी बहुत दूरी पर उतना गहरा गड्ढा भी होगा। ईमानदारी से मेहनत करने और इनके लिए भगवान से प्रार्थना करने के अलावा अभी तक और कोई दूसरा उपाय नज़र नहीं आया। आई एम सॉरी।